मैं बेटा पिछले 50 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैं इनकी जड़ जड़ का वाकफ़ हूँ। ये कहाँ का के कौन सी जगह हेराफेरी करते हैं, लेकिन इन गड़े हुए मुर्दों को खड़ने की बजाय मैं ये कहता हूँ कि जो जनता की मूलभूत समस्या है, मेन पानी की है, पानी आ नहीं रहा, कितने दिन से नहीं आ रहा। जब मैंने एक्शन को बता दिया, अगर एक्शन के घर में पानी ना आए, उसकी बीबी उसको कहे पानी नहीं है, तो वो मंगाएगा कि नहीं मंगाएगा। इसका मतलब खून पसीने की हमारे पैसे की कमाई से नौकरी करे और हमारी समस्याओं की तरफ ध्यान ना दे। ये कहाँ की न्यायचित है। ठीक बात। तो इसलिए अगर प्रशासन ने इस चैनल के माध्यम से, मैं 1 सप्ताह का टाइम देता हूँ, नहीं तो इनका मैं दफ्तर के अंदर से बाहर निकलना बंद करवा दूँगा, क्योंकि हम प्रैक्टिकल में काम करते हैं, ना कि हम बातों में। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 6 शास्त्री कॉलोनी में और यहां 3 दिन से पानी नहीं है और यहां वार्ड के तमाम लोग हमारे साथ हैं। बाबू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पानी की बड़ी समस्या है। पानी की समस्या ये है कि अधिकारियों को कई बार कह चुके हैं, लेकिन मैं वो शब्द इस्तेमाल करते मुझे थोड़ा सा महसूस भी होता है, अगर मैं ये कह दूँ तो कोई अतिशोक्ति नहीं, कि हद से ज़्यादा बेशर्म हो गए हैं। कि मैं पिछले काफ़ी समय से उनको कह रहा हूँ कि भी इस बाढ़ की पानी की समस्या है, जबकि पंजुआना के जो पानी की सप्लाई है वो ये सुभाष बस्ती में जाता है, धक्का बस्ती में जाता है और इधर से गुजर के जाता है। और मैंने एक्शन को कई दफ़ा कहा, मैं कहा पानी का कनेक्शन इसके साथ क्यों नहीं जोड़ा जाता, लेकिन कोई असर नहीं। अब 3-4 दिन से पानी नहीं आ रहा, रोजाना कोई ना कोई प्रॉब्लम, जहाँ आता है तो गंदा पानी आता है, जहाँ पानी नहीं आता। तो मैंने जब एक्शन साहब से ये बात कही तो वो कहता है जी आप बांधो, आप वाटर बक्स पे जाओ, जाए MLA को। मैंने उसको कहा, मैं कहा हम समाज का दर्पण हैं, जब समाज का दर्पण ही धुंधला होगा तो वो समाज को क्या आईना दिखाएगा। जब हम लोग प्यासे हैं, पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं, तो लोगों को कहाँ इंसाफ दिला पाएंगे। बाबू जी, समस्या है क्या? पानी क्यों नहीं आ रहा? पानी की समस्या ये तो विभाग जाने, क्योंकि विभाग का कोई अधिकारी इस तरफ पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देता। वो आगे की आगे मैसेज पास करते हैं। एक्शन ने SDO को कह दिया, SDO ने JE को कह दिया, JE ने बेलदार को कह दिया, बेलदार आगे कह देता है ये काम कर देना यार, हो जाएगा, शाम तक हो जाएगा। मैंने JE को ठन गोपाल ये बात है। हाँ, तो इस करके हम आपके चैनल के माध्यम से जन स्वास्थ्य विभाग के चीफ इंजीनियर तक ये बात पहुँचाना चाहेंगे, और नहीं तो जो चीफ इंजीनियर है वो भी मेरा अजीज है, यहीं एक्शन से ज़्यादा प्रमोट हो गए चीफ इंजीनियर बने मिस्टर पूनिया साहब, और उनके भी ध्यान में लाऊंगा और हो सके इन अधिकारियों की ऐसी खिंचाई करवाऊंगा ताकि ये सदा याद रखे कि लोगों की समस्या को अपनी समस्या समझें। वो तनख्वाह किसके खाते से ले रहे हैं? ये जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई है, जिस कुर्सी वो बैठे हैं, और उस कुर्सी पर बैठने के बाद में और वो किस तरह से लापरवाही कर रहे हैं। वो हमें सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि ऐसे करो। नहीं बाबू जी, फिर मैनेज कैसे हो रहा है पानी? क्योंकि पानी तो 3 दिन से आ नहीं रहा, मैनेज है ही नहीं पानी। अब मैं आपको ये बताऊं कि मैं आपको ये बताऊं कि मैं 2 दिन से नहीं नहाया। आप मेरे घर चलो, जाके देखो, 1 गिलास पानी अगर मिल जाए तो आपको मैनेज कैसे करेंगे। ज़रूरत होती है 1 बोतल ले आते हैं 2 लीटर वाली, पी लेते हैं, मोल का पानी ला के पीते हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि देश की आज़ादी के बाद में आज इन छोटी छोटी मूलभूत समस्याओं के लिए इंसान को कितना लड़ना पड़ रहा है, कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, और अधिकारियों के कान पे जू नहीं रेंगती। बिल्कुल, मैं कहता हूँ सवाल ही नहीं पैदा होती। अगर आप सीधा सामने लाइव करा लो, एक्शन को बैठा लो, अगर वो बात कर जाए तो मैं जो मान जाऊँगा कि हमारी गलती है। एक्शन को आप ऑनलाइन ले लो और मेरे को भी ऑनलाइन ले लो, मैं बात कर ले, मेरे को मैं पूछूंगा भी, बताओ क्या आपने ध्यान दिया? कितने दिन से आपके सामने ला रहा हूँ मामला। SDO दीपक अरोड़ा को कितने बारी बताया, JE को मैंने फ़ोन किया। JE को हम ये समझते हैं कि मेरे इस बाढ़ के अंदर मैं एक मतलब पत्रकार होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि हमारा एक कर्तव्य बनता है कि कहीं किसी को कोई दिक्कत आए तो हम उस बात को प्रमुखता से उठाएं। और जब मेरे पास में रहने वाले, मैं स्वयं ही इस दौर से गुजर रहा हूं, तो मैं किसी क्या मत कर पाऊंगा। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं। जी माता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी समस्या आती है? पानी है नहीं? पानी की तो बहुत समस्या है।
पानी 3 दिन तो पानी आ नहीं रहा। कितनी बारी हम पानी के लिए कभी आता है तो गंदा पानी आता है, तो पानी के लिए हम ऊपर हिसार तक जो है ना वो करते हैं कंप्लेंट, लेकिन वो हिसार वाले ये इतना पूछ लेते हैं भी पानी आया कि नहीं आया, ठीक हुआ कि नहीं हुआ, बस इससे बढ़कर और कुछ नहीं होता। मतलब तसल्ली दे के सवाल पूछ लेते हैं भैया आया कि नहीं आया, जवाब नहीं देते कोई भी। लेकिन हम तो चाहते हैं भाई पानी साफ आए। जब ये वो उधर वाली जो सड़क है ना उसमें तो पानी आ रहा है वो पंजुवानों से, तो और इधर पानी आ रहा है गंदा, तो ये क्या बात हुई। हालांकि पानी तो मूलभूत सुविधा होगी, हर किसी को चाहिए। हाँ, तो हम तो मोल ला के, हमारे घर जाके देख लो कितनी बोतलें ले आई पड़ी है, हम तो मोल ला के पानी पीते हैं, पानी ये पीते ही नहीं बिल्कुल ही। बाबू जी कैसे बात बनेगी, पानी आ ही नहीं रहा। पानी का तो समस्या जो है ना ये तो बहुत ही क्रोनिक समस्या बनी हुई है इस वार्ड के लिए। बहुत दिनों से बहुत कंप्लेंट्स कर रखी हैं, इतनी कंप्लेंट कर दी, कभी गंदा पानी आ रहा है, कभी आ ही नहीं रहा, और एक ट्यूबवेल लगाया हुआ है वो सदा ही ख़राब रहता है, कभी उसको ठीक ही नहीं करवाते। डिपार्टमेंट को शिकायतें कर करके थक गए। अगर ठीक होता भी है तो 1-2 दिन के लिए ठीक होता है, फिर वही। और ट्यूबवेल में भी पानी आधा मिट्टी वाला पानी आता है, क्योंकि वो चलता ही नहीं है, चलता है तो बंद जल्द तुरंत ख़राब हो जाता है। कभी मोटर सड़ गई, कभी स्टार्टर ख़राब हो गया, कभी कुछ हो गया। पहले तो वो कंप्लेंट ही नहीं सुनते, और हम तो जो है ना बड़ी मुश्किल से जो है ना अपना गुजारा कर रहे हैं। कभी टैंकर मंगाना पड़ता है, कभी बाज़ार से पानी ख़रीद के पीना पड़ता है, और लगातार सब लोग डायरिया और ये हर तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं ये इससे परेशान हो रहे हैं। हर तरह की डिपार्टमेंट को सबको शिकायतें कर करके थक चुके हैं हम तो। ट्यूबवेल बार बार ख़राब हो जाता है। ट्यूबवेल ख़राब ही रहता है, ख़राब ही रहता है, बस ठीक हुआ ख़राब, ठीक ख़राब, हमेशा ही ख़राब रहता है, और कोई उसको बॉदर नहीं करता। रात को ठीक किया था, अब रात को ठीक करवाया, अब रात को ही वापस ख़राब हो गया, क्योंकि उसका सही तरीके से वो करते ही नहीं, डिपार्टमेंट उसको ध्यान ही नहीं देता, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। कोई रेगुलर आदमी नहीं यहाँ छोड़ा हुआ उन्होंने कि कोई एक आदमी तो कम से कम ऐसा होना चाहिए जो मेंटेनेंस के लिए रखें, लुक आफ्टर के लिए रखें, कोई है ही नहीं। ना कोई चलाने का सिस्टम, ना कोई बंद करने का सिस्टम, बस ऐसे ही सब हवा में ही चल रहा है सारा सिस्टम। बाबू जी कैसे बात बनेगी। मैं 1 महीने से दीपक जी एसडीओ के पास चक्कर काट रहा हूँ, और वो एसडीओ जी कह देते हैं जई साहब को बोल दो, जई साहब के पास जाओ, तो क्या मैंने आगे बोल दिया, करिंदों को करिंदे आते नहीं हैं। महीना हो गया मेरे को, एक महीना हो गया इनके पीछे लगे हुए। ट्यूबवेल का स्टार्टर सड़ा हुआ था, ये इनको लिखवाया कि भी स्टार्टर मंगवा के लगवाओ, इन्होंने चक्के मोटर उतरवा दी। मोटर ठीक हुई, बिना बिजली के अंदर बिजली का कनेक्शन ही नहीं, तो मोटर कैसे सड़ गई। ये उन्होंने मोटर खोल के ले गए, मोटर फिट हो गई, फिर उसके बाद स्टार्टर हिसार से मंगवाया, कहते स्टार्टर छोटा आ गया, फिर उसके बाद कहते बड़ा लगवा दिया जी। बड़ा लगवाते ही रात को फिर ये ट्यूबवेल ख़राब हो गया जी। ये ठीक करने के लिए आए हुए हैं। बिल्कुल ठीक करने के लिए आए, अब आए हैं, ये अब आए हैं जी ठीक करने के लिए। सुबह कल रात से इनको फ़ोन कर रहे हैं, ये अब पहुँचे हैं, और इनके एसडीओ साहब के तो सिर में जूं नहीं रेंगती, और एक्सीएन साहब को तो कहें क्या, कहता है जी मैंने आगे बोल दिया, मेरा काम नहीं है। वो तो अपना इतना कह के पल्ला झाड़ लेते हैं, और जय साहब वो फ़ोन उठाते हैं, कभी नहीं उठाते। हम तो इतनी भाई इस दौर से गुजरे, बिसलरी का पानी मोल ला करके बाज़ार से पीना पड़ रहा है, और नहाने धोने के लिए तो 2-2 दिन हो गए हमारे, तो देख लो मिट्टी सिर पे चढ़ी हुई है, और कोई व्यवस्था नहीं है। शास्त्री कॉलोनी वार्ड नंबर 6 एक सिर्फ सुहास बस्ती तक सिमट के रह गई, शास्त्री कॉलोनी की तरफ कोई किसी का ध्यान नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि भी इसका परमानेंट इलाज करा जाए, और जो एसडीओ साहब की तो ऐसी खिंचाई करनी चाहिए ऊपर प्रशासन को कि भी इस और थोड़ा बहुत ध्यान दे सके। अभी ये देखो आपके सामने कितनी पब्लिक परेशान हो रही है। मैडम कैसे काम चलता होगा, पानी नहीं है तो। बर्तन धोए नहीं है, जाके बर्तन नहीं धोए हुए सर, और मेरे दोनों बच्चे बीमार पड़े हैं, उनको टाइफाइड हो गया, और यही बताया कि पानी की दिक्कत की वजह से है, पानी में ही प्रॉब्लम है। पानी की वजह से जी बिल्कुल, पीने का पानी साफ़ नहीं आ रहा है। पहली बात तो आता नहीं, आता तो गंदा आता है तो गंदा सीवरेज वाला आ रहा है। फिर मैनेज कैसे करते हैं मैडम आप सारा दिन। कभी हम टैंकर मंगवाते हैं और कभी हम मोल से मंगवाते हैं, ऐसे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे ना सर। आ रहा है, आप देख रहे हो कि गली में कईयों को टाइफाइड हो रहा है, कईयों को डायरिया हो रहा है, तो सब पानी की वजह से हो रहा है। तो ये वैसे तो पूरे शहर की समस्या है, पर हमारी गली में पिछले 3 दिन से ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है। तो कम से कम जो बेसिक नीड्स हैं हमारी, जो है लोगों की, जो है हम लोगों की, वो तो कम से कम पूरी होनी चाहिए ना। कि जो पानी जो साफ़ नहीं आएगा तो कैसे बात बनेगी। अधिकारी भी डॉक्टर साहब नहीं सुनते हैं, बड़ी लापरवाही बरतते हैं। ये तो ज़्यादा हर रोज़ ही कंप्लेन करते हैं, ईमेल करते हैं, किसी का कोई जवाब ही नहीं आता। कब तक ये कैंपर मंगाएंगे, कब तक कैंटर मंगाएंगे। बार बार तो नहीं खर्चा किया जा सकता ना। मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है, कृपया करके पानी साफ भेजें,
ताकि किसी को मौका भी ना दें कि कैंटर मंगाना पे। ट्यूबवेल की मोटर बार बार ख़राब हो जाती है, बताओ। हाँ जी, ट्यूबवेल की मोटर बार बार ख़राब हो जाती है। ट्यूबवेल की मोटर अगर सही करेंगे, सही ढंग से काम करेंगे तो नहीं होंगे, अगर लापरवाही खाना पूर्ति करेंगे तो फिर ख़राब होएगी। कुछ नहीं कह सकते यार, लाइट में दिक्कत आ जाती है, उसके कारण फॉल्ट आ जाता है। और तो जब मोटर बड़ी डली ना, इसके कारण पानी नीचे चला गया है, और तो पाइप डाल के देखते हैं। नहीं, ये बार बार बताते हैं कि जब मोटर बार बार पहले तो पता नहीं कोई और करता रहे, हम तो दूसरी बार आए हैं बस। ठीक है, कहाँ से आप आए हैं, क्या नाम क्या है आपका? संदीप कुमार है जी। तो क्या पोस्टिंग क्या है आपकी, क्या जॉब क्या है आपकी? कुछ नहीं, बस ये मोटरों के काम है, मिस्त्री मोटर मैकेनिक है, प्राइवेट ही है। प्राइवेट है। तो कोई वजह समझ आई सर कि क्यों ख़राब हो जाती है इसका मोटर? वजह पहले तो स्टार्टर में फॉल्ट था, स्टार्टर ख़राब था इसका। ठीक है, अब स्टार्टर ने यहाँ लगाया, वो पानी कम ज़्यादा समाधान हो जाएगा? 10 मिनट में हो जाएगा इसका। ये जान के ख़राब करते हैं, ख़राब नहीं होती। ना आप ये कह रहे हैं कि बढ़िया। मैं बेटा पिछले 50 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैं इनकी जड़ जड़ का वाकफ़ हूँ। ये कहाँ का के कौन सी जगह हेराफेरी करते हैं। लेकिन इन गड़े हुए मुर्दों को खड़ने की बजाय मैं ये कहता हूँ कि जो जनता की मूलभूत समस्या है, मेन पानी की है, पानी आ नहीं रहा, कितने दिन से नहीं आ रहा। जब मैंने एक्शन को बता दिया, अगर एक्शन के घर में पानी ना आए, उसकी बीबी उसका कहे पानी नहीं है, तो वो मंगाएगा कि नहीं मंगाएगा। इसका मतलब खून पसीने की, हमारे पैसे की कमाई कर नौकरी करे और हमारी समस्याओं की तरफ ध्यान ना दे। ये कहाँ की न्यायचित है। ठीक बात। तो इसलिए अगर प्रशासन ने इस चैनल के माध्यम से, मैं 1 सप्ताह का टाइम देता हूँ, नहीं तो इनका मैं दफ्तर के अंदर से बाहर निकलना बंद करवा दूँगा, क्योंकि हम प्रैक्टिकल में काम करते हैं, ना कि हम बातों में। जब इसके गेट के आगे धरना दूंगा, अंदर से बाहर नहीं जाएगा, बाहर से अंदर नहीं जाने देगा। कर ले पुलिस, गोली चला ले, लाठी चला ले, हम इस बात से डरते नहीं हैं। हम एक दफ़ा शराफत से, इंसानियत से उनको समझाना चाहें, समझ जाएं, बाज आ जाएं, अपनी गलती को स्वीकार करते हुए और तुरंत स्वच्छ पानी दें। अगर ऐसा नहीं दिया और पंजवाने से नहीं जुड़ा, तो फिर हम दोबारा फिर आप लोगों को, पूरे पत्रकार मीडिया को बुला कर और इनकी सारी एक एक पोल खोलेंगे। वीर ये कैसे करते हैं, कैसे कमीशन करते हैं, कितना कमीशन करते हैं, कौन सी एजेंसियों कितने काम हैं, कि सारी एजेंसियों की जिनकी जांच हो जाए तो इनकी सारी परतें खुलनी शुरू हो जाएंगी। समस्या ਜਿਹੜਾ ਟੂਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਚਲਾਈਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਪਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਣ। ਸੀਵਰ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਪਾਈਪ ਨੀਵੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਪ ਉੱਚੀ, ਇਹ ਬੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਲਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚੀ ਪੈਪ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ हल हो जाएगा, फिर सीवर वाला पानी तो नहीं आएगा। हाँ जी, पानी 3 दिन हो गए, आ ही नहीं रहा, गंदा छोड़ो, आ ही नहीं रहा। आ ही नहीं रहा, जो आधा फिर फायदा की, जो गंदा आता था उसका फायदा तो को नहीं दिया। नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, साफ पानी चाहिए, मैं तो ये कहना जी। आप गुरुद्वारा चलाते हैं? हाँ जी, गुरुद्वारे मैं तो सेवादार हूँ गुरुद्वारा। लेकिन बड़ी दिक्कत आती होगी? दिक्कत आती है, फिर चेकर मंगा लीजिए, संगत का पैसा होता अपना थोड़ा था जी।